हेलो दोस्तों, एकेएस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यूपी पुलिस आपका जो एग्जाम लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों जून में, उसके उपलक्ष्य में मेरे प्यारे यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2026 में हमने रीजनिंग चैप्टर फर्स्ट आज शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। ठीक है, हम प्रैक्टिस के माध्यम से आपको हर रोज एक प्रैक्टिस मिलेगी रीजनिंग की, और जब तक आपका एग्जाम जून तक आएगा तब तक हम प्रैक्टिस के माध्यम से सभी चैप्टर रीजनिंग के आसानी से कर लेंगे। तो जो भी नए बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो भी आने वाली क्लासें होंगी वो हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दिखाई देगी। ठीक है, तो हम आज शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर मेरे प्यारे कोडिंग डिकोडिंग वाला। ठीक है, तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला सीखेंगे कि वर्णमाला जो है देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। मैंने वर्णमाला पूरी की पूरी लिख दी है। वे आपको बच्चे ये भी याद रखनी है कि कौन सा अक्षर चिन्ह कौन सा अक्षर आ रहा है किस चीज पर, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे मैं इनके अक्षर भी लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे 1 कहां पे है, 1 B 2 पर, C 3 पर, और D 4 पर, और E 5 पर, और F 6 पर, और G 7 पर, 8 H पर, और 9 I, 10 J, K 11, 12 L, 13 M, 14 N, 15 O, 16 P, 17 Q, 18 R, और 19 S, 20 T, 21 U, 22 V, 23 W, 24 X, 25 Y, 26 Z। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अल्फाबेट के नंबर हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ लेगा कि ई कितने पर है तो 5 पर है, आपसे बोलेगा जी कितने पर है 7 पर है, क्योंकि आपको एक अल्फाबेट सीरीज दे देंगे। और जब अल्फाबेट सीरीज दे देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी। जैसे मैं पूछ लूं टी कितने पे है, 20 पे है। मैं आपसे पूछ लूं वी कितने पे है तो 22 पे है। मैं पूछ लूं आपसे पी कितने पे है तो आप जल्दी से बताओगे 16 पर है। मैं पूछ लूं एम कितने पर है तो एम बताओगे आप 13 पर है। मैं पूछ लूं जी कितने पर है तो जी आप बताओगे 7 पे है। मैं पूछ लूं आपसे ई कितने पर है तो ई आप बताओगे 5 पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है, ये जेड तक आपको ये चीजें सीरीज जरूर याद रखनी है। ठीक है, और सभी चीजें हैं देखो, हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, किसी भी चीज का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही करते जाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात समझ सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम क्वेश्चन के माध्यम से ही करी जाएगी प्रैक्टिस, क्योंकि देखो थ्योरी का समय नहीं बचा है। मार्च अप्रैल मई आपसे दो महीने सह रहे हैं और जून की शुरुआत में ही आपका एग्जाम लगा हुआ है। तो आप इन चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई आपके पास है। ठीक है, तो आप इन चीजों को अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो शुरुआत कर लेते हैं। तो ठीक है, तो आप ये चीजें अच्छे से याद रखना है। हमारी वर्णमाला में ये चीजें हैं। आज हम टाइप फर्स्ट करेंगे। टाइप फर्स्ट का मतलब होगा हमारा लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग मतलब लेटर में से कोडिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, और जहां जहां ट्रिक का माध्यम भी होगा, ट्रिक के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। ठीक, तो हम लेटर कोडिंग के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आप इस चीज को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक, तो ये समझ लेना। जैसे हमारा पहला ही है कॉन्सेप्ट लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग है।
ठीक है प्यारे बच्चों, देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट, इसमें 5 कॉन्सेप्ट है तो पहले एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से करते हैं। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन इसके करते चले जाएंगे एक कॉन्सेप्ट के, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहले करते हैं हम लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग में क्या है, देखो होनेस्ट, HONEST, होनेस्ट को क्या लिखा जाता है, इनोडेटिस। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है कि ऐसे ही जैसे होनेस्ट को इनोडेटिस लिखा जाता है तो स्ट्राइक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्ट्राइक को क्या लिखा जाएगा, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको ये चीजें याद हैं इनके नंबर, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। देखो H के बाद क्या आ रहा है, देखो H कितने पे है 8, और O कितने पे है 15, N कितने पे है 14, E कितने पे 5, S कितने पे 19, 20 कितने पे, T कितने पे 20। फिर आप इसका भी नंबर याद होगा, I कितने पे 9, और N कितने पे 14, O कितने पे 15, और D कितने पे 4, और T कितने पे 20, और S कितने पे है 19। ठीक है, ये चीजें आपसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपके अच्छे से है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप क्या करेंगे, में 8 है। ठीक है, 8 से कितना होया 9, तो कितना 1 होया मेरे प्यारे बच्चों, +1 होया। फिर क्या है O 15 से 1 माइनस कम होया, ये +1 है माइनस कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो 14 से 15 फिर +1 हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है +1, तो इसका मतलब ये सीरीज क्या चल रही है, +1 -1 +1 -1। ठीक है, देखो 8 1 9, 15 में से 1 गया 14, 14 1 15, 5 4 1 गया 4, 19 1 20, 20 में से 1 गया 19। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम ऐसे कर देंगे। तो S कितने पे हमारा 19 पे, T कितना पर 20 पे, R कितना 18, I कितना 9, K कितना हमारा 11, और E कितना है हमारा 5। ये है, तो देखो 19 है, 19 से मैं 1 बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा 20, 20 पे क्या आता है T, और देखो T कितना है 20 पर, 20 में से 1 कम कर दूंगा 19, 19 पर क्या आ जाएगा S, देखो 18, R कितने पे 18 पर, और 18 में जोड़ दूंगा 19, 19 पर क्या आ जाएगा S, I कितना 9 पर, 9 में से 1 कम कर दूंगा कितने बचेंगे 8, 8 पे कितना आ जाएगा H, K कितना हमारा 11, 11 में को 1 जोड़ दूंगा 12, कितना आ जाएगा 12 पर L, E कितना 5, 5 में से 1 कम कर दूंगा कितना आ जाएगा 4, 4 कितने पर D पे। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको नंबरिंग जरूर याद होनी चाहिए अल्फाबेट की। अगर आपको नंबरिंग नहीं याद होगी तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया। बात आती है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि सिल्क को ये लिखा जाता है तो सोइल को क्या लिखा जाएगा। तो सिल्क का क्या मतलब हो जाएगा, S कितने पे 19, I कितने पे 8, L कितने 12, और K कितने पे 11 पर, N कितना 14, और D कितना 4, और G कितना 7 6, F कितना 6 पर। देखो ये 19 है, 19 में से कितने कम करने पड़ेंगे कि चीजें हो जाए। तो देखो मैं 19 में से अगर 5 कम करूं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के 5 कम करूं तो कितना आ जाएगा 14, और ये 8 है, 8 में को कितना कम करना पड़ेगा, माइनस के 4, तो जब भी तो 4 आएगा। ऐसी 12 है, 12 में से 5 कम करूंगा तो माइनस के 7, और के 11 पर है, 11 में से मैं जब क्या कितने कम करूंगा, माइनस के 5 कम करूंगा। ठीक है, तो आप इस समझ सकते हैं। ठीक, तो इन चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और हमारा आई 9 पे है, हमारा सॉरी I 9 पे है, तो यहाँ भी हमें 5 करना पड़ेगा, इसका सब में 5 5 कम है, तो ऐसी 19 है, और O कितना 15, I कितना 9, L कितना 12। तो मैं जब 19 में से 5 कम करूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 14, 14 कितने पर N पर, और 15 में से मैं जब मैं 5 कम करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 10, 10 पे क्या आएगा बताओ, 10 पे क्या आएगा J, ये आ जाएगा। और मैं जब 9 में से 5 कम करूंगा तो 9 में से 5 कम कितना करूंगा 4, 4 पर कितना आएगा D, L कितना है 12, 12 में से जब मैं 5 कम करूंगा तो कितना आएगा 7, 7 पे क्या आएगा G। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका NGDG आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये चीजें आपसे अच्छे से कोरिलेट कर सकता है या आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो ऐसी आपका देगा कि AVIRGC। ठीक है, इसका क्या लिखा है, कैटल लिखा है, तो वो पूछ रहा है NCPDCAR का क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसकी नंबरिंग कर देनी है। देखो A कितने पे है 1 पर, Y कितने पे है 25, R कितने पे 18, R 18, J 10, C 3। तो ठीक है, और ये क्या आ जाएगा C 3 पे, A कितने 1 पे, 20, T 20 पर, फिर 20 पर, फिर 12, फिर 5। ये चीजें आपने नंबरिंग कर दी। देखो मैं अगर 1 को 2 जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है 3, 25 में से
25 में 2 जोड़ रहा हूं, कितना आ रहा? 27, 27 पे क्या था? 1, ठीक है। और R 18, 18 में 2 जोड़ रहा हूं 20, 18 में 2 जोड़ रहा हूं 20, J 10 पर 12, 3 2 5। इसका मतलब सब में क्या कर दो? इनमें भी 2 2 जोड़ दो। तो N कितना? 14 पर, C कितना? 3 पर, P कितना? 16 और D कितना है? 4, C कितना? 3, A कितना? 1 और R कितना है? 18। तो प्यारे बच्चों जोड़ दो, 14 और 2 16, 16 पर क्या आ जाएगा? P, और 3 और 2 5, 5 पर क्या आ जाएगा? E, और 16 और 2 18, 18 पर कितना आ जाएगा? R, 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 पर कितना आ जाएगा? F, और C 3 में 2 जोड़ेंगे 5, E, और A में 2 जोड़ेंगे 3, C, और R 18 और 2 20, T। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ये निकल कर आ जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है लेटर कोडिंग में, बस आपको क्या है, नंबर आने चाहिए। आप नंबर डालोगे, उसके अकॉर्डिंग सब चीजें धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं ट्रिपल की, कि ट्रिपल को स्क्वायर्ड लिखा जाता है। तो देखो ऐसी नंबर कर लो, नंबर टी का क्या आ जाएगा? 20, 18, आई कितने पर? 9 पर, पी कितना? 16, आर कितना? 12, ई कितना? 5। ठीक है, और एस कितना है? 19, क्यू कितना है? क्यू कितने पे आएगा? 17, और एच कितना? 8, ओ कितना? 15, के कितना? 11, और डी कितना? 4। तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्पोज का क्या होगा? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से समझ सकते हैं, टी 20 पर है, एस 19 पर है। तो टी 20 में से एक गया 19 पर, एस 18 में से एक गया 17, 9 में से एक गया 8, 16 में से एक गया 15, 12 में से एक गया 11, 5 में से एक गया 4। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों कितना जुड़ रहा है, कितना कम हो रहा है? 1 1 कम हो रहा है। कैसे में 1 कम दो? 4, और डी 9 पर, आई एस कितने पर? 19 पर, पी 16 पर, ओ 15 पर, एस 19 पर, ई कितना है? 5 पर। ठीक है, अब इनमें से एक एक कम कर दो, तो 4 से एक कम हो जाएगा तो कितना आएगा? सी 3 पर, 9 में से एक गया 8, एच, और एस में से 19 में से एक गया 18, आर, और पी में से एक गया ओ, 15 में से एक गया 14, एन, और 19 में से कम गया 18, और ई में से कम गया डी। तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात करते हैं स्मार्ट की। स्मार्ट को यूकेसीपी भी लिखा जाता है। तो एस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 19 पर, एन कितना है हमारा? 13 पर, ए कितना? 1 पर, आर कितना? 18, 20, एस यू कितना है हमारा? 21 पर, के कितना हमारा? 11 पर, सी 3, पी 15, 16, और बी कितना है हमारा? 22 पर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है बंडर। बंडर का मतलब 23 पर डब्ल्यू, 15 पर ओ, एन 14, डी 4, 5, 18। ठीक है, तो ये है, देखो आप अच्छे से समझ सकते हो कि 19 में को 2 जोड़ूंगा 21 हो जाएंगे, और 13 में से 2 घटाऊंगा तो 11 हो जाएंगे। अगर 1 में को 2 जोड़ूंगा 3 हो जाएंगे, और आर में से 2 कम करूंगा 18 में से 2 कम करूंगा 16 हो जाएंगे। टी में को 2 जोड़ूंगा 20 में को 2 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आपको करना है कि 2 जोड़ना है और 2 घटाना है। तो 23 में को 2 जोड़ूंगा 25, 25 पर क्या आ जाएगा हमारा? वाई, 15 में से 2 कम करूंगा 13, 13 पर क्या आ जाएगा हमारा? एम, 14 में को 2 जोड़ूंगा 16, 16 पर क्या आ जाएगा हमारा? पी, 4 में से 2 करूंगा बी, तो बी आ जाएगा। 5 में को 2 जोड़ूंगा 7, 7 पर क्या आ जाएगा? जी, और 18 में से 2 कम करूंगा 16, 16 पर क्या आ जाएगा हमारा? पी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेटर के सवाल थे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो थे लेटर के सवाल थे। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं ठीक कि लेटर के सवाल किस तरह के होते हैं और क्या होते हैं। देखो एक चीज और आती है इसमें, फॉरवर्ड पैटर्न जरूर आता है मेरे प्यारे बच्चे। फॉरवर्ड पैटर्न भी आपको सिखा दिया जाएगा, लेकिन लेटर कोडिंग में आप इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपका रीजनिंग का पहला टॉपिक चल रहा है, लेटर कोडिंग। ठीक है, तो आप लेटर कोडिंग के आप इन सवालों को अपनी किसी भी बुक में मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, सब आए हुए क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चन जो पुलिस में ना पूछा गया हो। तो आप इन चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी बुक के माध्यम से आप ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों
ठीक। अब मैं देखो आपको सभी चीजें पैटर्न के माध्यम से बना रहा हूं कि लेटर पैटर्न में क्या क्या होती है। देखो पहला है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। मैंने आपको लेटर कोडिंग में आपको क्वेश्चन करा भी दिए हैं। अब देखो मैं आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट पूरा टाइप इस चीज में ही कंप्लीट आपका करा दूंगा। आप इस चीज से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आपका भाई से वादा है, लेकिन आप इन चीजों को अच्छे से समझोगे और अच्छे से कोरिलेट करोगे। देखो फॉरवर्ड पैटर्न का क्या मतलब होता है, देखो आपको एबीसीडी लिख दी, आप इनके नंबर काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 आपका 4, आई कितने पर 8, एच कितने आई कितने पर 9 और जे कितने पर 10 और के कितने पर आपका 11, ठीक है। तो आप इन चीजों को अच्छे समझते हैं। फॉरवर्ड का पैटर्न का मतलब होता है कि सीधा सीधा पैटर्न, जैसे आपका ए 1 पे है तो ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि कितना जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं। बी 2 पर है, 2 को अगर 7 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। सी आप 2 7 जोड़ेंगे ये चीजें आ जाएंगी, और डी को फिर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड पैटर्न का होता है कि एक समान, जैसे 7 7 जोड़ा है तो आपको 7 7 जोड़ना है, 6 6 जोड़ा है आपको 6 6 जोड़ना है, आपको 5 5 जोड़ा है तो आपको वही चीजें सेम जोड़नी है। ये तो होता है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न का। अच्छे समझ में आ गया बात। जैसे ट्रेंड है, ट्रेंड का भी एक क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूं कि टी कितने पर 20 पर, आर कितने पर 18, ई कितना 5, एन कितना 14 और डी कितना है हमारा 4, जी कितना है 7 और एच कितना है हमारा 19, एच कितना 8 और 23 और 23, ठीक है। ये चीजें हैं। तो 20 को देखो आप चीजें से अच्छे से समझ सकते हैं कि ट्रेंड का मेथड है, ठीक है। तो ये चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न एक ही पैटर्न होना चाहिए, 7 7 जोड़ रहे हैं, 5 5 जोड़ रहे हैं, तो अगर आप कोई प्लस कर रहे हैं तो प्लस चलेगा, कोई माइनस कर रहे हैं तो माइनस चलेगा। जैसे 20 है, 20 को मैं कितना करूं, ठीक है, 20 को, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक। देखो आपका डी है, डी ठीक है, डी कितने पे है 4 पर, 4 को मैं कितना जोड़ूंगा, कितना 7 हो जाए प्लस के 3, ठीक। और आपका 14 है, 14 को कितना जोड़ूंगा मेरे प्यारे बच्चे, 19 हो जाए, ठीक है। कितना जोड़ूंगा प्लस के 5, ठीक है। तो ये समझ सकते हो कि 4 3 7 14 5 19 5 8 3 8 8 5 23 और 20 और 3 23 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 5 प्लस 5 आपका जो है आपका ये चीजें बन रही, इसे ही फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं। अगर आप कोई चीज जोड़ रहे हैं तो जोड़ते चलिएगा, अगर आप कोई चीज घटा रहे हैं तो वो घटाते चलिएगा। जैसे देखो 3 5 3 5 3 5 चल रहा है, ये नहीं है कि कहीं 3 जोड़ा कहीं 5 कहीं 4 कहीं 3 कहीं 4, ऐसे नहीं। ये फॉरवर्ड पैटर्न होता है आपका एक समान ही। बात आती है बैकवर्ड पैटर्न। बैकवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप इन पर नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4, जेड कितना 26 1 2 3, ये चीज है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के माध्यम से इसको समझा दें, ठीक। ये समझ लिया। बैकवर्ड पैटर्न का मतलब होता है एक, हम एक में से जब ये घटाएंगे -1 तो कितना आएगा हमारा 26 आएगा, और बी में से जब हम घटाएंगे -1 तो कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। सी में से जब हम -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 1 आ जाएगा, और डी में से जब -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3C आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बैकवर्ड पैटर्न होता है कि माइनस बंद करते हुए चले जाते हैं। जैसे P हमारा कितने पे 16 पर, Q 17 पर, R 18 पर और Q हमारा 17 पर, P 16 पर और O कितने पर है हमारा 15 पर है। देखो आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो 16 को 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, और 17 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 18 में से हम कितना कम करेंगे, नहीं ये चीजें नहीं है इससे, ठीक है। ये चीजें समझ सकते हैं आप, ठीक। तो आप ये चीजें यहां से नहीं, यहां से करिएगा, ठीक है। आप यहां से करिएगा P कितने पर 16 पर, और Q कितने 17, और R कितना 18, Q कितना 17, P कितना 16, O कितना है 15। देखो 18 में से 1 कम करेंगे -1, 17 में से 1 कम करेंगे -1, और 16 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 कम करेंगे तो 15 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे ही हमारा मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मिक्स फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे टीम लिखा गया है UCDI, देखो इनके नंबर डाल दिएगा आप 20। मिक्स का होता है कि सब चीजें एक साथ होना, 20 E 15 C 1 और M 13 U 21 C 3 B 4 और H 9। इसमें मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है कि आप इसमें जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, चाहे आप 3 जोड़ेगा 5 जोड़ेगा 4 जोड़ेगा, सब चीजें इसमें उपलब्ध होती है। इसे ही हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि कहीं -1 जोड़ा था आपको -1 ही जोड़ना है, तो इसमें आप -1 मतलब घटा भी सकते हैं और संख्या जोड़ भी सकते हैं। ये सब जो मैंने आपको फॉरवर्ड पैटर्न बैकवर्ड पैटर्न आपको बताया है वो सब मिक्स फ्रैक्शन का ही हिस्सा है, ठीक है।
अब देखो 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 20 है, 20 में को मैंने क्या जोड़ा 1, तो कितना आ गया 21 आ गया, तो 1 हो गया। माइनस वोट ई है, ई कितने पे 5 पर, 5 में से मैंने कितना घटाया 2, तो कितना आ गया 3 आ गया। 1 कितने पे 1 पर, ए कितने पे 1 पर, और 1 में को मैंने कितना जोड़ा 3, तो कितना आ गया 4 आ गया। ऐसी m 13 पर, 13 में को कितना घटाएं -4, तो ये होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मेरे प्यारे बच्चों यही होता है कि जो आपका आप ये नहीं है कि आप अगर प्लस कर रहे हैं +1 +2 तो आप प्लस प्लस ही करते जाए, नहीं आप कहीं जोड़ भी रहे हैं, अगर आपका +1 हो रहा है कहीं -2 होगा, कहीं +3 होगा, कहीं -4 होगा, कहीं +5 होगा, तो ये ही होती है मिक्स फ्रैक्शन, सभी चीजों की एक साथ फ्रैक्शन। ठीक है, अब आती है अपोजिट नंबर की। अपोजिट नंबर आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 Z 26 और 25 बाई X 24 और W 23। मेरे प्यारे बच्चों ए का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स होता है, और डी का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों डब्ल्यू होता है। इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन ये सभी जो 5 के 5 टाइप है मेरे प्यारे बच्चों लेटर कोडिंग में, ये समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप अच्छे समझ सकते हैं कि अपोजिट लेटर क्या होता है, हमारा अपोजिट लेटर ये वाला होता है। अपोजिट आपको सही याद रखने हैं कि आई का अपोजिट क्या होगा, आर का अपोजिट क्या होगा, एस का अपोजिट क्या होगा, ये चीजें आपको याद रखनी है और अच्छे से चीजें याद रखनी है। अपोजिट लेटर पे आपसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं होती है। अब आती है लेफ्ट राइट पैटर्न। लेफ्ट राइट पैटर्न का मतलब क्या होता है कि आपका एक अक्षर है, जैसे आपका एस है, एस किन के बीच में आ रहा है, आर और टी के बीच में आ रहा है, मतलब लेफ्ट में आर आ जाएगा और राइट में क्या आ जाएगा उसके टी आ जाएगा। तो लेफ्ट और राइट का मतलब होता है कि जो चीज आपका वर्ड बीच में आएगा उसे ही लेफ्ट राइट पैटर्न कहते हैं। जैसे हमारा एस 19 पर है, आई 9 पर है और एक्स कितने पे है हमारा 24 पर है। ठीक है, और आर हमारा कितने पर 18, टी हमारा 20, एच हमारा 8, जे हमारा 10, डब्ल्यू 23 और ये 25। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट राइट पैटर्न क्या होता है कि बीच में संख्या 19 किसके बीच में, 18 और 20 के बीच में आ रहा है, 9 किसके बीच में आ रहा है, 8 और 10 के बीच में आ रहा है, 24 किसके बीच में आ रहा है, 23 और 25 के बीच में आ रहा है। तो आप अच्छे समझ गए हैं कि लेफ्ट और राइट पैटर्न क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो लेटर आपका बीच में आएगा, दो लेटरों के बीच में अगर आपका लेटर है तो वो लेफ्ट राइट लेटर है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले कि ओ किनके बीच में आ रहा है, आप अच्छे समझ सकते हैं एन और पी के बीच में आ रहा है, तो ये आपका लेफ्ट राइट पैटर्न हो जाएगा। तो इस चीज में आप समझ सकते हैं कि लेटर कोडिंग में मेरे प्यारे बच्चों 5 टाइप मैंने आपको बता दिए हैं। एक आपका फॉरवर्ड पैटर्न हो गया जो आप सीक्वेंस वाइज जोड़ोगे, चाहे आप उसमें +1 कर रहे हो तो +1 तो ठीक, और अगर आप चीजें माइनस कर रहे हो तो माइनस। ठीक है, और एक बात आती है आपका बैकवर्ड पैटर्न, दूसरा आपका टाइप है बैकवर्ड पैटर्न। बैकवर्ड पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि आपको बैकवर्ड पैटर्न में क्या करना है, जैसे बैकवर्ड जाएंगे -1 हो रहा है या -2 -3 -4 वो बैकवर्ड पैटर्न है। तीसरा आता है मिक्स पैटर्न। मिक्स का मतलब होता है मिश्रित। ठीक है, तो मिश्रित पैटर्न क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स्ड कि सभी चीजें चाहे आप उसमें +1 करिए, -2 करिए, +3 करिए, -4 करिए, +5 करिए, -5 करिए, कुछ भी करिएगा वो आपका किस में आ जाएगा, मिक्स पैटर्न में आ जाएगा। और फोर्थ होता है हमारा अपोजिट लेटर पैटर्न। अपोजिट क्या होता है, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू, और आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा आई। ये सब क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट लेटर होते हैं। अब आती है लेफ्ट राइट पैटर्न की, ये मैंने अच्छे समझा दिया है। लेफ्ट राइट पैटर्न का मतलब है कि दो लेटर के बीच में आए लेफ्ट में और राइट में, उसे ही हम लेफ्ट राइट पैटर्न कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें थी आपका आज का क्वेश्चन, मतलब चैप्टर का कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट टाइम मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसी ही चीजें रोज प्रैक्टिस होगी। कोडिंग डिकोडिंग आपका भी चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास है। मैं इससे कह रहा हूं कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप इन चीजों को बैठ गए हैं, आप घर प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी बुक ले लेगा, अगर आपको ये पैटर्न याद है तो आप जिंदगी में मार नहीं खाओगे। और कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में बनोगे, चाहे आपका कोई से भी एग्जाम में बनेंगे, आप अच्छे से करके ले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी आने वाली ऑथेंटिक न्यूज होगी वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।